मनुष्य तो एक है, परंतु उसमें आदतें अनेक हैं। जैसे मकड़ी जाला बनाती है कीड़ों को फंसाने के लिए, लेकिन अंत में स्वयं भी उसी में फंस जाती है। ऐसे ही मनुष्य आदतों का जाला बनाता है और उन्हीं आदतों के जाल में स्वयं भी फंस जाता है। और संत कबीर कहते हैं, आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन। दुनिया में जितने पंथ हैं, जितने मत हैं, मजहब हैं, सब में भजन भक्ति पूजा पाठ इबादत करने का तरीका बिलग बिलग, और सबकी मान्यताएं भी बहुत अलग अलग है। कोई मंदिर बनाकर पूजा करता है, कोई राम को इष्ट मानता है, कोई कृष्ण को इष्ट मानता है, कोई काली देवी को इष्ट मानता है, कोई गौरी देवी को इष्ट मानता है, कोई शंकर भगवान को इष्ट मानता है, कोई विष्णु भगवान को, कोई लक्ष्मी पूजा कर रहा है, कोई मूर्ति की पूजा करता है, और कोई बिना मूर्ति की पूजा करता है। कोई माला फेर रहा है, कोई मन को फेर रहा है, और कोई दूसरों का माल फेर रहा है। और कोई एक दीवाल बनाकर उसको मस्जिद मानकर अल्लाह का नाम लेकर पूजा पाठ कर रहा है। कोई निराकार भगवान को मानता है, कोई साकार भगवान को मानता है। कोई कहता है भगवान का कोई आकार नहीं होता है, और कोई बोलता है जिसका कोई आकार नहीं वो भगवान नहीं होता है। वो आकार बना लेता है, एक प्रकार का मूर्ति तैयार करता है। कोई आत्म ज्ञान में रमा हुआ है, कोई नाम जप कर रहा है, कोई यज्ञ हवन कर रहा है, कोई सत्यनारायण की कथा रोज सुन रहा है, और कोई कुछ भी नहीं कर रहा है, बैठकर दारू पीता बीड़ी पी रहा है, और कहता है भगवान ने सब बनाया है तो हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि जब मरेंगे भगवान के यहाँ जाएंगे, भगवान पूछेगा तुमने दारू पिया कि नहीं पिया। यदि हम कहेंगे नहीं पिया तो भगवान बहुत नाराज होगा कि इतनी दारू बनाया तुझे, कुछ तो पीने चाहिए था, इसलिए पी लेता हूँ। कोई भांग खा रहा है और कहता है कि यह शंकर जी की बूटी है, जन्म जन्म की घूंटी है और शंकर जी की बूटी है, और बात हमारी झूठी है, आदत कभी न छूटी है। ये शंकर जी की बूटी है और जिसके कारण पत्नी भी रूठी है, बात हमारी झूठी है। भांग खा रहे शंकर जी की बूटी बताकर। कोई भजन भक्ति के नाम पर गांजा पी रहा है, चिलम लगा रहा, चरस पी रहा है। कोई साधु बन गया, लाल कपड़े पहन लिया, पीले कपड़े पहन लिया, काले कपड़े पहन लिया। कोई बजरंग बली का भक्त बन गया, कोई शनि देवता का भक्त है, सरसों के तेल में शनि देवता को स्नान करा रहा है। और कोई कृष्ण भगवान की पूजा करता है कि कृष्ण से बड़ा कोई देवता नहीं। कोई
पेड़ पौधों की पूजा कर रहा है, कोई धरती माता की पूजा कर रहा है, कोई गौ माता की पूजा कर रहा है, कोई चंद्रमा की पूजा कर रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं चंद्रमा एक ग्रह है और पुजारी कहता है कि चंद्रमा देवता है। चंद्रमा पर चंद्रयान उतर गया, देवता के पेट के ऊपर चंद्रयान खड़ा है। अब चंद्रमा को हम देवता मानते हैं, चंद्रमा को वैज्ञानिक ग्रह मानते हैं और सूर्य को भी ग्रह मानते हैं। सूर्य की खोज भी चल रही है कि सूर्य है क्या। सूर्य को भी हम देवता मानते हैं और सूर्य का पुत्र भी मानते हैं। अभिमन्यु की जब मृत्यु हुई तो सूर्य भगवान के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिए, ऐसा मान्यता है। ये भी मान्यता है कि सूर्य भगवान को हनुमान जी ने अपने मुंह में निगल लिया था, पूरी पृथ्वी पर अंधेरा हो गया था। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं सूर्य आग का गोला है, इसको निगलना तो बहुत दूर है, छूना भी असंभव है। कितने डिग्री सेल्सियस इसका तापक्रम है और बहुत दूरी है, फिर भी यहाँ लोगों का हड्डी पिघला देता है। और सबकी बिलग बिलग धारणा है। कोई ईसाई ईसा की पूजा करता है, कोई मूसा की पूजा करता है। यहूदियों की धारणाएं कुछ अलग हैं। मुसलमानों में भी दो भाग हैं, शिया और सुन्नी। शिया और सुन्नी लड़ जाते हैं। अल्लाह को दोनों मानते हैं लेकिन आपस में सल्लाह नहीं करते हैं और खुल्लम खुल्ला झगड़ा कर देते हैं, उसमें भी मार काट होती है। राम को मानने वाला कृष्ण की मूर्ति से कहता है कि धनुष बाण लोगे तो नमस्कार करूंगा, ये बांसुरी से नमस्कार करने वाला नहीं हूं। कृष्ण कहते हैं कि तू धनुष पकड़ा दे, मेरे को अड़चन नहीं है, बांसुरी ले जा, धनुष दे जा। सब इतनी धारणाओं से भरा हुआ मानव का मन बड़ा विचित्र संसार है। इसलिए जगतगुरु शंकराचार्य कहते हैं विचित्रो अयम संसार, ये संसार बड़ा विचित्र है। कोई तालाब की पूजा महिलाएं करती हैं, शादी विवाह होता है, 10-20 स्त्रियां गीत गाते हुए तालाब में जाती हैं, वहाँ कुछ करती हैं, चावल वावल फेंकती हैं, कोई एक डलिया फेंक देती, उसी में तैरती रहती है और कुछ बुदुर बुदुर बोल कर चली आती है। और जो दुल्हा है उसके लिए कहती हैं ये भी ऐसे ही नरक के तालाब में डूब जाए, शादी हो जाए इसकी भी, हमारी तरह इसकी भी दुर्दशा हो जाए, हे तालाब देवता इसको भी डुबाओ। कोई समुद्र की पूजा कर रहा है और लेकिन कौन है धरती के ऊपर ऐसा व्यक्तित्व जो अपनी माँ की पूजा करता हो, अपने पिता के चरण छूकर आशीर्वाद लेता हो। ऐसे पुजारी की खोज की जा रही है जिसने माता पिता के भीतर दुनिया के सभी देवी देवता का दर्शन किया हो। वही वास्तव में सबसे बड़ा भक्त होता है जो गुरु के अंदर 33 करोड़ देवताओं का दर्शन करता है। गुरुओं में भी बहुत बड़ी भीड़ है। कितना गुरु ऐसा भी है जिसको गुरु घंटाल कहते हैं। गुरु घंटाल है, घंटाल मतलब गुरु घंटा, घंटा मतलब टन टन बज रहा है, ज्ञान ध्यान कुछ नहीं। गुरु घंटाल है, पूरा माथा पोते है, घूम रहा है, ना भक्ति है, ना कुछ ज्ञान है, ना आचरण है। गुरु बना है, मछली खाता है। और इस दुनिया में गुरुओं की भी कमी नहीं है। कोई राजनीतिक गुरु है, कोई बिजनेस का गुरु है, कोई चोरी सिखाने वाला गुरु है और कोई गुंडागर्दी सिखाने वाला गुरु है, कोई आतंकवाद का गुरु है और कोई अध्यात्म का गुरु है,
कोई धार्मिक गुरु है और कोई आत्मज्ञान देने वाला गुरु है। गुरु भी बहुत है। कोई कहता है कि माँ प्रथम गुरु है, पिता दूसरा गुरु है, पड़ोसी तीसरा गुरु है और रिश्तेदार चौथा गुरु है और घर की भैंस पांचवा गुरु है। सब गुरु ही गुरु है। तो पूछो हम कौन हैं? बोले तुम मूर्ख हो इसलिए इतने गुरु की जरूरत है। बहुत गुरु भरा हुआ है। कोई गांजा पीना सिखा रहा वो भी गुरु है, कोई भांग खाना सिखा रहा वो भी गुरु बना है, कोई बीड़ी पीना सिखा रहा वो भी गुरु है, और कोई आत्मज्ञान सिखा रहा है वो भी गुरु है। लेकिन वास्तव में गुरु किसे कहते हैं? जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो भटकाव से ठहराव की ओर ले जाए, जो अज्ञान से प्रकाश की ओर ले जाए, जो बुराइयों को छुड़ाकर अच्छाइयों की ओर ले जाए और जो भटकते ही मन को शुद्ध करने का काम करता है, उसको गुरु कहा जाता है। उसको गुरु कहा जाता है। और ऐसा गुरु मिल जाए तब कल्याण का काम शुरू हो जाता है। पर ऐसा गुरु मिलना भी कठिन है। कलयुग में बहुत कठिन है। कलयुग में ढोंगी गुरु बहुत है, आडंबरी गुरु बहुत है। कोई गुरु कहता है कि चुटकी भर मिट्टी दे दूं, इससे तुम पूरा मिट्टी मिल जाओगे, ले जाओ मिट्टी। वो चुटकी भर मिट्टी देता है। लोगों ने उसका नाम रख दिया मिट्टी बाबा। कोई नदीम खड़ा है तो उसका नाम नदीम बाबा, नदी बाबा। और कोई फूल की पंखुड़ी देता, कह दे फूल बाबा। और कोई पर्ची निकालता है तो पर्ची वाले बाबा। वो पर्ची निकालता है, तुम्हारे बारे में बता देता है। कोई जादूगरी करता है, हाथ ऊपर करता बर्फी आ जाती है, गरम गरम बर्फी। तुम सोचते हो अरे बाबा कैसा करिश्मा। हलवाई दूध को लाकर छान कर कढ़ाई में खौलाकर खोया बनाकर शक्कर का जलाव बनाकर तब बर्फी जमाता है, तब बनती है। ये मेरा बाबा कितना खतरनाक। हाथ ऊपर उठाया कि बर्फी आ गई। मैं मध्य प्रदेश में था तो एक गांव में गया तो एक आदमी आया, तुलसी की पत्ती लेकर आया और दिखाया मुझे तुलसी की पत्ती और बोला इसका लौंग बना दूं। हमने कहा लौंग बना दो। तो ऐसे ऐसे कुछ मसला और लौंग बन गई। तो हमने कहा लौंग का रुपया बना दो। फिर मसला तो रुपया बन गया, 500 का नोट। तो हमने कहा रुपया का अब सोना बना दो। तो उसने कान में कहा बनता बनता कुछ नहीं है, फटीचर बना घूम रहा हूँ, कुछ भी बनता नहीं। सब ये जादूगिरी का काम है। बोले बनता होता तो इस तरह मेरी हालत होती। ये जादूगिरी करने वाले भी अपने आप को गुरु सिद्ध करते हैं। और आपकी कोई पर्ची भी निकाल देगा तो पर्ची से भी क्या होगा। आपके हाथ की रेखा भी देख लिया जाए, मस्तक रेखा देख लिया जाए, आपके पैर की तलवा की रेखा देख लिया जाए, आपकी नाक की रेखा देख लिया जाए। नाक में भी रेखा होती है, भीतर नहीं ऊपर से पता चलता है। नाक की बनावट से, मस्तक से भी पता चलता है। लेकिन उससे होगा क्या? कुछ होने वाला नहीं। किसी जानवर के हाथ में कोई रेखा ही नहीं होती, हाथ ही नहीं है, चारों पैर ही पैर है। लेकिन एक जानवर मुख्यमंत्री के यहाँ गाय बन करके मनुष्य से अधिक उसकी सेवा हो रही है, और दूसरी गाय गांव गांव भटक रही, लोग डंडस पीट रहे हैं।
और रेखा दोनों का हाथ में नहीं है, और ना जानवर की रेखा कोई पढ़ पाता है। तो ये भ्रम में मत पड़ो कि कोई आपके नाम की पर्ची निकाल दे कि तुम पूर्व जन्म में कछुआ थे और उससे पहले तुम सुअर थे और उससे पहले तुम भैंस थे। इससे फायदा क्या है? हम कहते तुम केचुआ थे, उससे भी क्या हानि लाभ है? आप बताओ क्या होने वाला है? सारे शास्त्र कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। क्या कहते हैं? बोलो चौपाई बोलो। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तो पर्ची निकालने क्यों गए जब कर्म प्रधान है? और ये बात भगवान ने कहा है और रामायण में कहा है, और कबीर भी कहते हैं कि कबीर कमाई आपनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। तो भटक क्यों रहे हो? तो कहाँ जाना चाहिए? उस संगत में जाइए, उस गुरु के पास जाइए, और वो संत के पास जाइए, और वो सभा में बैठिए। किसमें? जो तुम्हारे कर्मों को बदलने की ताकत रखता है, जो तुम्हारे स्वभाव को सुधारने की ताकत रखता है, जो तुम्हारे चरित्र को चमकाने की शक्ति रखता है, उनके साथ में जाकर के बैठो, उनकी वाणी सुनो, तब तुम्हारा भाग्य जरूर बदल जाएगा, किस्मत चमक जाएगी। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। वहां बहुत कम लोग जाते हैं। लोगों को चाहिए जंतर मंतर वाला बाबा, छू मंतर वाला बाबा। लोगों को चाहिए मुंह से फूंक दे फू और फिर कर दे छू और सब हो गया हू। ऐसा बाबा चाहिए। लोग फ्री फोकट में सब किस्मत बदलना चाहते हैं, परंतु जिस समय निषाद राज महाराजा दशरथ को दोष दे रहे थे, लक्ष्मण के साथ रात्रिकालीन बेला में बैठे हुए थे और लक्ष्मण निषाद राज की चर्चा चल रही थी। भगवान श्री राम सिंसुपा वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। निषाद राज कहते हैं कि महाराजा दशरथ बहुत कठोर है, जिन्होंने ऐसे कोमल बच्चों को जन्म दिया है और फिर इनको वनवास में भेज दिया है। ऐसे सुंदर सलोने कोमल बालक, जिनके सौंदर्य का वर्णन कठिन है, जिनकी छवि को देखकर निहारते रह जाओ, इतने सुंदर बालक भगवान रूप हैं, इनको वनवास क्यों दिया है?